Good morning, students. Welcome back to e-learning classes again after showing your awesome performance in test 2. So, here we are going to start test 3 syllabus with the new chapter of English literature, chapter number 7, Subhash Chandra Bose. Students, I know you all have heard about Subhash Chandra Bose, one of the great freedom fighter, popularly known as Netaji. आप सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते थे, विच मीन्स रिवर्ड लीडर, मीन्स रेस्पेक्टेड लीडर. He joined politics and formed a party, Indian National Army in Japan. He was the first who called Mahatma Gandhi as the father of the nation. सुभाष चंद्र बोस ही वो थे जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को एज अ फादर ऑफ नेशन कहा था. Once upon a time in Singapore, a big rally was organized by his supporters. जो उनको सपोर्ट करते थे उन्होंने एक बड़ी सी रैली ऑर्गेनाइज़ की. Many garlands were put around his neck to welcome him. जैसे हम किसी को वेलकम करने के लिए मालाएं पहनाते हैं बहुत सारे, तो वैसे ही जो उनके सपोर्टर्स थे, उनको जो चाहने वाले थे, उन्होंने बहुत सारे गार्लैंड्स उनके गले में डाले. He humbly thanked and announced to auction the garlands. उन्होंने बहुत ही humbly thank you बोला सबको, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी गार्लैंड्स उनके गले में है वो एक एक करके हर गार्लैंड को ऑक्शन करेंगे. मतलब उसको जो भी अगर जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसको वो दे देंगे. Then whatever money he will get will be used to build the National Indian Army. फिर जो भी मनी उससे कलेक्ट होगी वो उनकी आर्मी मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को बिल्डअप करने के लिए यूज़ की जाएगी. Many people bought it and the huge money was collected very soon. Many women offered their gold ornaments. आप लोगों को पता है वहाँ पे भीड़ में जो औरतें थी उन्होंने अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स और अपने जो भी उनके वैल्यूएबल थिंग्स थे उनके पास वो उन्होंने नेताजी को दे दिया. But one young man was there who wanted to buy it for a garland but he had no enough money. एक आदमी था वहाँ पे जिसके पास पैसे बहुत कम थे बट वो गार्लैंड लेना चाहता था. He went to Subhash Chandra Bose and asked for one garland and wished to be the part of the freedom struggle. Subhash Chandra Bose got attracted by his patriotism and gave a garland to him. क्योंकि वो उसके पास पैसे नहीं थे, वो गार्लैंड ले नहीं सकता था, तो बस वो चुपचाप से सुभाष चंद्र बोस के पास गया और उसने कहा कि मुझे भी एक गार्लैंड चाहिए, मुझे बहुत ही प्राउड फील होगा अगर आप मुझे अपना एक गार्लैंड दे देंगे और मैं इस फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ. तो जिससे सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने एक गार्लैंड उसको दे दिया. सुभाष चंद्र बोस यूज़ टू कलेक्ट डोनेशंस फ्रॉम इंडियंस थ्रू आउट एशिया. मतलब सुभाष चंद्र बोस एशिया में जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ से जितने भी इंडियंस थे, अलग अलग कंट्रीज़ में जो इंडियंस रहते थे उनसे डोनेशंस कलेक्ट करते थे. वंस ही वॉज प्रेजेंटेड अ स्मॉल फ्लावर वास विच ही अनाउंस टू सेल इट फॉर ₹25,000. और एक बार उन्हें एक फ्लावर वास छोटा सा मिला जो किसी ने प्रेजेंट किया था और उसको वो बेचना चाहते थे 25,000 में. बट ड्यू टू लव ऑफ द पीपल फॉर हिम ही गॉट द फर्स्ट ऑफर ऑफ ₹51,000. मतलब वो सिर्फ 25,000 में उसे बेचना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी पैसा उससे कलेक्ट होगा वो उसको अपने इंडियन नेशनल आर्मी को बिल्डअप करने में यूज़ करेंगे. बट उन्हें पहली बार जो भी ऑफ़र मिला वो था 51,000. On 18th of August 1945, he died in a plane crash, but still he lives in our heart and with his famous words जय हिंद. आप लोग जानते हो बच्चों, जो आप जय हिंद बोलते हो वो नेताजी का ही दिया हुआ है. His famous slogan was, "You give me blood and I will give you freedom." तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये फेमस स्लोगन आपने ज़रूर सुना होगा और ये फेमस स्लोगन दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने. So children, I hope you all have understood this chapter very nicely. So thank you.